एन अनरिप मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन ऑफ प्रिपेयर पिक। तो इसमें देखो, अब हमको क्या गिवन है कि एक कोई साल्ट का सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन है जो कंसनट्रेटेड है। मान लो कि हमने पानी में थोड़ा साल्ट मिक्स कर दिया, तो और उसके अंदर फिर बाद में हमने एक अनराइप मैंगो डाल दिया, ठीक है। तो फिर इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट लूज वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। पहली बात तो ये है कि इसमें हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस तो होगा ही नहीं। मतलब इसमें या तो इसमें तो फिर मतलब या तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा या फिर होगा डी वाला। तो इस सवाल में हमारे कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काम में आएगी? ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, मतलब पाई इक्वल टू सी आर टी। इसमें जो पाई है ये है उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, सॉरी टोटल ऑस्मोसिस प्रेशर, और जो सी है वो होगी उसकी कंसंट्रेशन, और सी आर टी, यहाँ पे आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। तो द मोर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट एग्जिस्ट द मोर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी। तो मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों साइड का सेम होना चाहिए। मतलब जो सॉल्यूशन है एक, मतलब जैसे वो एक कंसनट्रेटेड साल्ट का सॉल्यूशन है और उसके अंदर एक वो अनराइप मैंगो है, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सेम होना चाहिए। उसके लिए अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पे, मतलब उन दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि द सोल्यूट का ट्रांसफर है, जो सोल्यूट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, केवल सोल्वेंट ट्रांसफर हो सकता है। तो जो वाटर है वो उस सॉल्यूशन से किस में जाएगा? So water will transfer in such a way that it will try to make the concentration same on the both sides। मतलब जो अनराइप मैंगो है उसकी कंसंट्रेशन और जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, दोनों को हम सेम करने की ट्राई करेंगे। तो उनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉरी जो सॉल्वेंट है, केवल वो ट्रांसफर हो सकता है एक साइड से दूसरी साइड। तो फिर क्या होगा कि जो अनराइप मैंगो है उसकी कंसंट्रेशन है कम और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है ज़्यादा। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो कम कंसंट्रेशन है उसमें से जो सॉल्वेंट है वो निकलेगा और जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसमें जाएगा, ताकि अगर जब सॉल्वेंट कम होगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसकी कंसंट्रेशन को हमको ज़्यादा करना है और जिसकी ज़्यादा उसको कम करना है। तो जो सॉल्वेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड जाएगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे।